Good evening to all of you. Welcome to my channel Kinetic Mind उड़ान डेवलपमेंट एकेडमिक क्लासेस जोड़ियां में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, आज का जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो रहने वाला है इंडिया सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया की है। आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं और वो क्या प्रॉब्लम है उसे देखने के लिए आपको थोड़ी देर वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। बात करते हैं इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाइस, दैट इज कास्टिज्म। इकलौता एक ऐसा ये प्रॉब्लम है जिसने इंडिया को मीन्स इंडिया के डेवलपमेंट में अगर कोई रुकावट है तो वो सबसे बड़ी रुकावट कास्टिज्म है। हम इस चीज को मानते हैं कि हम कास्टिज्म को नहीं मानते, लेकिन मुझे आप बताइए कितने लोग कास्टिज्म को नहीं मानते हैं। सिर्फ कहने से चीजें सॉल्व नहीं होती। मतलब ये एक ऐसा हमारे अंदर एक ऐसी चीज है जिसे हम चाहकर भी निकाल नहीं सकते, अपने दिमाग से चाहकर भी नहीं निकाल सकते। ये एक ऐसा एक मतलब कह सकते हैं कि एकदम बढ़िया बहुत ही गंदी चीज है ऐसे, जिसने हर एक इंडियंस की डेवलपमेंट को रोक के रखा हुआ है। और अगर आज इंडिया इस कंडीशन में है कि वो डेवलपमेंट पे अमेरिका और चाइना जैसा नहीं है, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है कास्टिज्म। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कास्टिज्म एवरी फील्ड में हमें फेस करना पड़ता है। और हम कितना भी कोशिश कर लें ना कि हम कास्टिज्म को नहीं मानते, हम नई जनरेशन है, नहीं, लेकिन नहीं। इसके ऊपर आज मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में कास्टिज्म है क्या, स्टार्टअप कैसे हुआ था और आज की डेट में हम इसकी लपेट में कैसे आ चुके हैं और चाहकर भी क्यों नहीं निकल पाते। मतलब एजुकेटेड से एजुकेटेड पर्सन चाहे कितना भी एजुकेटेड होगा, उसके दिमाग में भी कास्टिज्म है। बिकॉज कास्टिज्म इतना गहरा इंडियंस के बीच में आ चुका है कि इसको निकाल पाना मतलब बहुत मुश्किल है। तो फिर अनपढ़ों की तो आप बात ही छोड़ दो, अनपढ़ इसकी लपेट में कितने आए होंगे वो उसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हो कि एजुकेटेड से एजुकेटेड बंदा भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। सो डीप में आज आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ इस चीज को मैं। कास्टिज्म है क्या एक्चुअली में। सबसे पहले अगर मैं सिविलाइजेशन की बात करूं, जब इंसान ने अपने आप को अपडेट करना स्टार्ट किया, सबसे पहले जो हम सब जानते हैं कि हम सब एक एनिमल थे और हमें एक एनिमल मतलब हम हर एक चीज वैसे ही करते हैं जैसे एक एनिमल करता है। जैसे एनिमल चलता है हम भी चलते हैं, एनिमल खाना खाता है हम भी खाना खाते हैं। तो एवरीथिंग मतलब हम लोग एक एनिमल ही थे कि हम लोगों में ऐसा था कि एक एनिमल ने क्या किया, अपडेट हो गया। उसने चीजों को उसके पास एक चीज थी, जैसे हमारे पास एक चीज है ब्रेन, तो हम एक ऐसे एनिमल थे जिसके पास दिमाग था। ऐसे तो आजकल सभी के पास दिमाग है, बिल्लियों के पास भी दिमाग है, डॉग्स के पास भी दिमाग है, सब चीजों के पास दिमाग है। लेकिन हम लोग काफी ज्यादा अपडेट हो गए और अपडेट होते होते आज हम लोग यहाँ पहुंच गए। तो कास्टिज्म क्या है? देखिए, सबसे पहले जब एक्चुअल में सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, इंसान जानवर से इंसान बना था। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि इंसान जंगलों में रहता था, ठीक है। धीरे धीरे हमारे अंदर अपडेशन आना स्टार्ट हो गई। हम लोगों ने आग जलाना सीख लिया। आग जलाने के बाद हम लोगों ने नए नए और चीजें सीखना स्टार्ट कर दी कि जैसे पहले हम लोग भी एनिमल्स की तरह मांस ही खाते थे। यहाँ हम लोगों में से कुछ ऐसे इंसान भी थे जो मतलब कि वेजिटेरियन थे और वो वेज वगैरह खाते थे, जैसे एनिमल्स में होता है। जैसे आप हिरन देख लो, वो घास खाती है, टाइगर देख लो, वो नॉन वेज खाता है। तो इस तरह से हमारे अंदर भी काफी सारी स्पीशीज थी जो क्या करते थे, कुछ एनिमल्स वगैरह खाते थे, कुछ घास वगैरह खा के अपना टाइम निकालते थे। तो धीरे धीरे हम लोगों ने डेवलप होना स्टार्ट किया और हम धीरे धीरे, पहले हम लोग गुफाओं में रहते थे, फिर हम लोगों ने, ये सब हमने 6th 7th 8th की SST में पढ़ा हुआ है। तो आज की चलो डेट में तो ऐसा
सिक्स सेवन्थ की क्लासेस में इतना नहीं आपको डीपली देखने को मिलता, लेकिन काफी सारी बुक्स में इसके ऊपर काफी ज्यादा डिटेल में बताया गया है। तो कास्टिज्म का स्टार्टअप कहां से हुआ? तो हम लोगों ने क्या किया, डेवलप होना स्टार्ट हो गए। फिर हम लोगों ने क्या किया, छोटी छोटी हम लोगों ने छोटी छोटी बस्तियां बनाना स्टार्ट कर दी, कि हम लोगों ने रहना सीख लिया कि कैसे रहते हैं। हम लोग झोंपड़ियों वगैरह में रहना स्टार्ट कर दिया। फिर जो इंसान था उसने नए नए ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर दिए, जैसे क्रॉप्स उगाना स्टार्ट कर दी। फिर उनसे वो अपना जो है खाने पीने का साधन बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इनमें क्या था कि अब सब जगह कोई रोड नहीं होते थे उस वक्त, तो सभी ऐसे चलते थे। तो इंसान ने क्या किया, अपने अपने एक ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे 10-15 लोग यहाँ पे रहते हैं इकट्ठे ग्रुप्स में। और ये चीज भी अपडेशन के साथ ही आई थी कि इंसान ने सबसे पहले यूनिटी क्या होती है इसको यहीं से सीखा था। जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी तभी से सीखा था, क्योंकि इंसान देखता था कि कई बार क्या होता था, अगर उसको भूख लग रही है तो अगर उसको किसी जानवर को खाना है तो वो, अब कोई पतला सा बंदा है, ठीक है, तो वो उसका शिकार नहीं कर पाता था, तो अपने साथ वो 3-4 बंदे जोड़ता था और मिलकर किसी टाइगर को या किसी हिरन को मार के अपने लिए खाना बना लेते थे। तो इंसान ने सोचा क्यों ना यार मैं ग्रुप्स में ही रहना स्टार्ट कर दूं, मुझे सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। जैसे कि मुझे खाना मिल जाएगा आसानी से, अगर मुझे खाना चाहिए होगा तो हम 15 से 20 बंदे जाएंगे और एक शिकार करेंगे, एक जानवर को मारेंगे और खा लेंगे। फिर जैसे जो वेजिटेरियन ह्यूमंस थे, उन्होंने सोचा यार एक बंदा अगर हल भी जोतेगा, फिर बीज भी लगाएगा, फिर कटाई भी करेगा, फिर जाके उसको क्रॉप्स मिलेगी, तो उसने कहा क्यों ना यार हम लोग एक ग्रुप्स तैयार करें और ग्रुप्स में क्या करना स्टार्ट कर दें, हर एक चीज ग्रुप्स में करेंगे। तो एक इस तरह से ही फैमिली का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसी से हुआ था। पहले क्या होता था, जैसे एनिमल्स क्या है, एनिमल्स अब टाइगर है या और भी आप बहुत सारे एनिमल्स देखते हो, डॉग्स देखते हो, तो वो प्रेग्नेंट होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो डॉग्स क्या पूरी जिंदगी अपने पास अपने बच्चों को रखते हैं? ठीक है, थोड़ी देर मम्मा को अपने बच्चों के साथ बहुत प्यार होता है, तो उसके बाद डॉग्स क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर डॉग्स, दूसरे डॉग्स कहीं और घूमते हैं, फिर आप देखते हो 2-3 महीने के बाद वो ही एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है क्या है कि हम लोग भी ऐसे ही थे। फिर हम लोगों को जब यूनिटी का एक्चुअली में पता चला कि यूनिटी से हम चीजों को कैसे आसान कर सकते हैं, तो जब वो चीजें आसान होना स्टार्ट हो गई तो इंसान को यूनिटी का पता चलना स्टार्ट हो गया कि यूनिटी में बहुत पावर होती है और हमें यूनिटी में रहना चाहिए। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ लोग यूनिटी में रहना स्टार्ट हो गए, जो एक फैमिली की तरह रहते थे, कि सब मिलजुल के शिकार करते थे, मिलजुल के खाना खाते थे और मिलजुल के ही सारा कुछ होता था। फिर मान के चल लो कहीं यहां से दूर जाके एक और ग्रुप भी है जहां पर भी बहुत सारे लोग रहते हैं। इस तरह से यहाँ पे भी कुछ लोग हो सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग हो सकते हैं। सबने अपने अपने ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर दिए ताकि हमें एवरीथिंग इजिली अवेलेबल हो जाए और हमारे पास हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ी और सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाए। अब ग्रुप्स में क्या होता था कि जैसे ये ग्रुप्स बने हुए हैं अलग अलग, तो ग्रुप्स में क्या होता था, हर एक बंदे को अलग अलग काम करना पड़ता था ग्रुप्स में। अब ग्रुप्स में रह रहे हो, अब एक बंदा एक चीज करता रहेगा, वैसा भी नहीं होता। अब ग्रुप्स में क्या होता था, कुछ लोग शिकार के लिए चले जाते थे, कुछ लोग खाना खूना बनाते थे, कुछ लोग जिनसे शिकार करना है, ठीक है, वो जो इंस्ट्रूमेंट होंगे शिकार करने के लिए वो बनाना स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि आप ग्रुप्स में रह रहे हो तो हर एक बंदे को अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ेगा। तो हर एक इंसान ने अपना अपना काम संभाल लिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया कि एक ग्रुप्स में लोग रह रहे हैं, कुछ लोग शिकार करने जाएंगे, कुछ लोग घर में बैठ के जब वो आएंगे उनसे पहले जो तैयारी होती है खाना बनाने की वो करेंगे, कुछ लोग उनके लिए हथियार बनाने का काम करेंगे कि कल भी जाना है, तो कुछ हथियार टूट भी जाते थे। तो इस तरह से अलग अलग बंदे का अलग अलग काम होता था, जिसमें कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिनको कोई काम धंधा नहीं आता था,
जिन्होंने मतलब कुछ जैसे आज की डेट में कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो एकदम बेकार होते हैं, ना ही लाइफ में पढ़ाई की, ना ही लाइफ में कोई कुछ चीज सीखा, बस जैसे आए थे वैसे ही चले गए, मतलब एकदम आलसी टाइप के लोग भी होते थे। लेकिन ग्रुप्स जो था उनको भी साथ लेके चलता था, क्योंकि जो ग्रुप्स ही है ना फिर, तो ग्रुप्स को फिर सभी को एक जैसा देखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ग्रुप्स है, यहाँ पे भी ग्रुप्स है, यहाँ पे भी ग्रुप्स है, यहाँ पे भी ग्रुप्स है। ओके, तो यहां पर जो ग्रुप्स होता था, इसमें क्या होना स्टार्ट हो गया कि कुछ लोग, यहाँ पे लोगों को बांट दिया गया। यस, यहाँ पे ग्रुप्स में ग्रुप्स बांट दिए गए, ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स बांट दिए गए। और किन्होंने बांटा उसको? जो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन होते थे ग्रुप्स के, ठीक है, जिनको जो ग्रुप्स में काफी समझदार जो लोग होते थे, उन्होंने ग्रुप्स में बांटना स्टार्ट कर दिया कि जैसे एक फैमिली में होता है कि मेल जेंडर जो होता है वो काम करने जाता है, फीमेल जेंडर खाना बनाती है, वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है, इस तरह से सारा जो है वो चल रहा था। अच्छा, इन्होंने क्या किया, ग्रुप्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज ब्राह्मण्स, सेकेंड वन इज क्षत्रिय, थर्ड वन इज वैश्य, एंड फोर्थ वन इज शूद्र। जब सोसाइटी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई यहां पे, यस, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अगर आप पूरा इस वीडियो को देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ब्राह्मण्स मींस कि इस ग्रुप के जो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन होते थे, जो एवरीथिंग में एक्सपर्ट होते थे, मतलब जिनको ग्रुप्स को चलाना आता था एक्चुअल में, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन्स को हम ब्राह्मण बोलते हैं, और उस टाइम पीरियड में भी उनको ब्राह्मण बोला जाता था। तो मतलब जो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन होंगे ग्रुप के, जिनको हर एक चीज की नॉलेज होगी, ठीक है, जो ग्रुप को जोड़ना भी जानते हैं। अभी ग्रुप्स में झगड़े भी होते थे, अभी ऐसा नहीं होता जहां पे 10 बंदे बैठ रहे हो तो वहां पे झगड़े भी होंगे, तो ग्रुप्स में झगड़े भी होते थे, मारपीट भी होती थी, कुछ एंटी सोशल बिहेव भी करते थे। तो इन सबको संभालने का काम इनका होता था, क्योंकि ये ग्रुप्स के सबसे समझदार लोग होते थे। अब ये क्या करते थे, ये सारा कुछ बताते थे कि किसको क्या करना है, और जो ग्रुप्स में नए लोग जन्म लेते थे, अब इन ग्रुप्स में ये अपने ग्रुप्स को बढ़ाते भी थे, ठीक है। अब अगर कोई नए बच्चों का जन्म हो रहा है तो उनको आने वाले टाइम में कैसे शिकार करना है, कैसे लोगों को समझाना है, कैसे जो हर एक चीज कैसे कैसे करनी है। अब मम्मा के पेट से कोई भी सीख के नहीं आएगा, तो ये लोग उनको सिखाने का काम करते थे। इनका काम क्या होता था कि जो भी नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको सिखाना कि लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको कौन सा काम करना है, ये सब सिखाते थे। तो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द ग्रुप्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, एंड सेकेंडली क्षत्रिय होते थे, जो एकदम से स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द ग्रुप में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन होते थे, मतलब जिनकी बॉडी शॉडी अच्छी होती थी, और उन्हीं लोगों को शिकार करने भेजा जाता था। समझ में आ रहा है बात आपको? उन्हीं को शिकार करने भेजा जाता था, बिकॉज वो एक्सपर्ट है, और अगर उनको छोटी मोटी चोट भी लग जाए तो उनको कोई परवाह नहीं है, बिकॉज वो उनका फिजिकल जो स्ट्रक्चर है काफी अच्छा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को हम क्षत्रिय बोलते थे उस टाइम पीरियड में। क्षत्रिय किनको बोला जाता था? स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को, जिनका काम क्या होता था? शिकार करने जाना एटसेट्रा, और अपने ग्रुप्स की प्रोटेक्शन करना। जैसे आर्मी होती है आज की डेट में, हम भी एक ग्रुप ही हैं, इंडियन ग्रुप, मतलब हम एक पूरी कंट्री है और हम एक ग्रुप में रहते हैं, तो हमारी हिफाजत कौन करता है? आर्मी मैन। तो इस तरह से जो आर्मी मैन थे उस टाइम पीरियड में, उनको क्षत्रिय बोला जाता था, जो कि हमारे लिए खाने की व्यवस्था भी करेंगे और हमें दूसरे ग्रुप से बचाएंगे भी। वेश्या कौन होते थे? वेश्या वो लोग होते थे, जैसे आज की डेट में जिनको हम इंजीनियर बोलते हैं। इंजीनियर मींस जिनको इंस्ट्रूमेंट बनाना आता था,
जिनको जैसे शिकार पे जा रहे हैं, ये लोग शिकार पे जाएंगे, इनके लिए तलवार बनाना, इनके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए हो इनको, उनके लिए ये तैयार करते थे। या अगर ग्रुप में कोई चीज बनानी है, झोंपड़ियां बनानी है अगर मान लो, तो झोंपड़ियां कोई ना, अब हर एक बंदे को झोंपड़ी बनाना नहीं आएगी, तो किसी ना किसी को तो आएगी, तो ये बनाते थे। जैसे नए नए आविष्कार करना, पत्थर से पत्थर टकरा के आग जलाने का आविष्कार करना, ये सब वेश्या लोगों का काम था, जिनको हम इंजीनियर बोलते हैं। ठीक है, जिनको आज की कैटेगरी में हम लोग वर्मास या एटसेट्रा कैटेगरीज में लग के आते हैं। नेक्स्ट वन होते थे शूद्रा। शूद्रा हम उनको बोल सकते हैं एकदम डरपोक, डरपोक लोग, आलसी लोग, या कह सकते हैं बैड पीपल्स, मतलब जिन्होंने सुबह ना उठ के मुंह धोना अच्छे से, ठीक है, सिर्फ खाना पीना सोना, और इनके पास कोई काम नहीं होता था। और ये लोग काफी इनको डोमिनेट भी करते थे, बिकॉज ऑलवेज अभी एक क्लास चल रही है, अब एक क्लास में जो बच्चे नलायक होते हैं, ठीक है, बाकी सब उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये नलायक है, ये नलायक है, ये नलायक है, बोलते हैं। ऐसे ही उस टाइम पीरियड में भी होता था कि जिन लोगों को ना ही अच्छे से किसी को समझाना आता है, ना ही लड़ाई करना आता है, ना ही कोई चीज बनाना आता है, बस कुछ नहीं आता लाइफ में, मतलब एकदम बेकार लोग हैं और गंदे बन के घूमते रहते हैं, ना ही सुबह उठ के ब्रश करना, ना कुछ करना, तो मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना, ना ही अपनी सफाई रखनी और ना ही आगे पीछे का अपना इन्वायरमेंट साफ करके रखना, मतलब एकदम गंदे बन के रहना। उन लोगों को शूद्रा बोला जाता था। और मैंने इसके आपको बता दिए डरपोक, आलसी और बैड पीपल्स जो होते थे ग्रुप्स में, उनको शूद्रा के नाम से जाना जाता था। और उस टाइम पीरियड में ये सब जो एक कैटेगरीज थी, जो 4 पार्ट्स में सोसाइटी को डिवाइड किया गया था, ये इस तरह से डिवाइड किया गया था ताकि जैसे क्लास होती है, तो क्लास में जो अच्छे से पढ़ के नहीं आता, हम उसको क्या बोलते हैं कि आप एक नालायक स्टूडेंट हो। जो अच्छा करके आता है हम उसको क्या बोलते हैं, आप इंटेलिजेंट हो। अब क्या होता है कि एक क्लास है, एक क्लास में अगर 5 स्टूडेंट हैं, एक क्लास में अगर 4 स्टूडेंट हैं, अगर एक एक दिन अच्छा पढ़ के नहीं आता, हम उसको क्या बोलते हैं, आप एक नालायक स्टूडेंट हो। एक अच्छा पढ़ के आता है, हम उसको क्या बोलते हैं, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। तो हो सकता है दूसरे दिन ये अच्छा पढ़ के आ जाए, जो कल नालायक था, जिसको मैंने कल नालायक बोला, वो कल अच्छा पढ़ के आ गया, अब मैंने इसको क्या बोल दिया, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। और हो सकता है ये दूसरे दिन अच्छा पढ़ के नहीं आएगा, तो हम इसको क्या बोल देते हैं कि अब आप नालायक बन गए। मतलब परमानेंट हम किसी को भी नालायक या फिर इंटेलिजेंट आज की डेट में नहीं बोलते। कोई भी इंटेलिजेंट बन सकता है, कोई भी नालायक बन सकता है। इसी तरह से ये कैटेगरीज भी उस टाइम पीरियड में थी। आज अगर कोई इंसान डरपोक है, आलसी है, बैड पीपल्स है, अगर वो अपने अंदर सुधार ले आता था, अगर वो अपने अंदर सुधार ले आता था, इनको भी सीखने का मौका मिलता था, ये लोग इनको भी सिखाते थे। ठीक है, अब एक टीचर किसी को सिखाता है, अगले बच्चे का मन ही नहीं है पढ़ने का, ठीक है, ना ही वो टाइम पे क्लास आता है, ना ही कुछ करता है, तो उसको कैसे सिखाया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा नंबर जो ह्यूमन माइंड है, इसको ये बहुत अच्छा लगता है कि ये कुछ ना करे, ये बस बैठा रहे, खाने को मिल जाए और सब कुछ ऐसा चलता रहे। अच्छा, तो जब ये अपने अंदर डेवलपमेंट करते थे ये लोग, तो ये दूसरे दिन इस कैटेगरी में भी आ सकते हैं, इस कैटेगरी में भी आ सकते हैं, इस कैटेगरी में भी आ सकते हैं, इस कैटेगरी में भी आ सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात। और अगर एक बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, 1 महीने से वो एकदम सब कुछ प्रॉपर तरीके से कर रहा है, लोगों को अच्छे से समझा भी रहा है, एकदम से उसके बिहेव में चेंज आ जाती है, मतलब वो गंदे काम करना स्टार्ट कर देता है, तो इसी ब्राह्मण को शूद्रा बोल दिया जाता था कि अब ये शूद्रा की कैटेगरी में आ गया है, बिकॉज ये अपने आप को अच्छा नहीं रख रहा है, ये गंदा बच्चा बनता जा रहा है। तो जो भी गंदा बच्चा बनता था उसको शूद्रा बोलते थे, और जो भी अच्छा बच्चा बनता था उसको हम ब्राह्मण की कैटेगरी में लेके आते थे। और जो लड़ाई वगैरह में, मान लो ये बंदा पहले बहुत वीक था, एक शूद्रा था, वो काफी वीक है और वो अच्छे से खाना खुना खाता है, एकदम हट्टा कट्टा बन जाता है, तो अब वो बंदा इस ग्रुप को छोड़ के क्षत्रिय ग्रुप में आ जाता था। मतलब किसी को भी परमानेंट
कैटेगरी नहीं दी गई थी। यहां पे मैं आपको सीधा एक चीज बताऊं कि ह्यूमंस को कास्ट या फिर अगर हम बोल दें एक कैटेगरी किसके बेस पे मिलती थी, उसके वर्क के बेस पे मिलती थी, जो कि बिल्कुल सही है कि इंसान को उसकी जो पोस्ट है, एक्चुअली में ये 4 पोस्ट थी, उसकी पोस्ट उसके काम के हिसाब से मिलती है, उसके हार्डवर्क से हिसाब से मिलती है कि वो कितना अच्छे से काम कर रहा है, कितना अच्छे से हार्डवर्क कर रहा है, कितना चीजें अच्छे से कर रहा है, उसके बेस पे उसको उसकी पोस्ट मिलती है। जैसे अगर आप एक सिपाही आर्मी में जाते हो तो आपके पास ये हक है कि आप एक कमांडिंग ऑफिसर भी बन सकते हो, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी है कि आप सिपाही भी हो तो आप सिपाही ही रहोगे, वो डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर कितनी अपडेशन लाते हो। तो ऐसा ही उस समय भी ऐसा ही था। लोगों को उनकी कैटेगरी या उनका हम बोल सकते हैं कास्ट या उनका ग्रुप किसके हिसाब से मिलता था, उनके काम के हिसाब से मिलता था। और इन चारों ग्रुप्स में कोई भी आ सकता था, कोई भी जा सकता था। अगर ये अच्छे से अपना काम नहीं करेगा, ये ऐसे काम करेगा तो उसको इधर भेज देते थे, और अगर ये इन जैसे काम करता है तो इसको इधर शिफ्ट कर दिया जाता था। समझ में आ गया? सभी ग्रुप्स में ऐसा चलता था, ऑल ग्रुप्स में ऐसा चलता था। अब क्या हुआ कि जब जैसे जैसे ये सोसाइटी बढ़ती गई, जैसे जैसे ये सोसाइटी बढ़ती गई, हम लोग अपडेट होते गए, तो क्या होना स्टार्ट हो गया, जैसे जैसे हम अपडेशन होना स्टार्ट हुई तो लोगों ने क्या किया, अब मान के चल लो एक ब्राह्मण है और एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है और एक शूद्र है। मान के चलो इन चारों की शादी हो जाती है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझा रहा हूं। इसके 3 बच्चे होते हैं, इसके भी 3 बच्चे होते हैं, इसके भी 3 बेबीज होते हैं, इसके भी 3 बेबीज होते हैं। अब इनमें से मान के चलो ये जो ब्राह्मण था, मींस एक मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द ग्रुप्स, अगर इसके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों के काम एकदम नलायकों वाले हैं, मतलब तीनों के तीनों बच्चे डल निकल गए, एकदम बेकार निकल गए, जिनको कुछ नहीं आता, मतलब दुबले पतले हैं, काम कोई करना नहीं आता, इंटेलिजेंसी नाम की कोई चीज नहीं है इनके अंदर, ठीक है, और गंदे काम करते रहते हैं, तो इनको कहां भेज देते थे, इस कैटेगरी में आ जाते थे। ये बच्चे ब्राह्मणों के हैं, बच्चे मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन के हैं, लेकिन काम शूद्रों वाले हैं, तो इनके बच्चों को ब्राह्मण की कैटेगरी में नहीं रखते थे और ना ही उनको ब्राह्मण बोला जाता था, उनको शूद्रा ही बोला जाता था। समझ में आया? और जो लोग शूद्रा थे, अगर इनके बच्चे इंटेलिजेंट निकल जाते हैं तीनों, तो ये इन तीनों को क्या बोला जाता था, ब्राह्मण बोला जाता था। डज नॉट मैटर कि इनके पेरेंट्स किस ग्रुप से थे, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल है कि डज नॉट मैटर कि माय फादर क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं एक मजदूर का बेटा भी आईएएस केएस क्लियर कर देता है, ऐसा ही तब भी था। एक मजदूर, कहने का मतलब शूद्र का बेटा भी ब्राह्मण बन सकता है, मतलब केएस आईएएस की पोस्ट ले सकता है, और एक आईएएस केएस का बच्चा अगर एकदम ड्रिंकर बन जाए तो वो कबाड़ भी बन जाता है। उस टाइम पीरियड में भी लोगों का नजरिया ऐसा था। एक्चुअल में पास्ट के लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, मतलब हम उनके मुकाबले के नहीं है, मतलब एकदम परफेक्ट माइंड था उनका। देखो उन्होंने सोसाइटी को किस तरह से बांटा हुआ था और किस तरह से लोग घूमते थे। तो मींस जैसे एक मजदूर का बेटा आईएएस केएस बन सकता है, ऐसे ही एक शूद्र का बेटा ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, वैश्य बन सकता है। एक क्षत्रिय का बच्चा है, अगर वो नलायक निकल जाता है तो वो शूद्रा भी बन सकता है, वैश्य भी बन सकता है, ब्राह्मण भी बन सकता है। तो एवरी कैटेगरी अपने हिसाब से अपने वर्क के बेस के ऊपर कुछ भी बन सकती है, ब्राह्मण भी बन सकती है, क्षत्रिय भी बन सकती है, वैश्य भी बन सकती है, शूद्रा भी बन सकती है। ऐसा ही था उस वक्त।
लेकिन उसके बाद सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज आया और वो सबसे बेकार चेंज था। हुआ क्या कि जब ये सब चीजें बहुत अच्छे से चल रही थी, फिर क्या हुआ, अब एक्चुअल में क्या होता है, जब हम बोलते हैं जो भी ग्रुप डोमिनेट करता है लोग उनकी बात मानते हैं, जो ज्यादा ताकतवर होगा लोग उसकी बात मानेंगे, जो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा लोग उसकी बात सुनेंगे। जब इन लोगों के बच्चे जब इनके बच्चे मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन्स के बच्चे शूद्रा कैटेगरी में जाना स्टार्ट हो गए और शूद्रा के बच्चे इनकी कैटेगरी में आना स्टार्ट हो गए या इनकी कैटेगरी में आना स्टार्ट हो गए या इनकी कैटेगरी में स्टार्ट हो गए, तो भाई जब भी किसी पेरेंट्स के बच्चे नालायक निकलते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? पेरेंट्स को। पेरेंट्स को अंदर से हर्ट होता था, दिल दुखता था कि मेरे बेटे को, वो मारते भी थे बच्चों को लेकिन बच्चे नहीं समझ रहे हैं, मतलब उनके काम गंदे हैं, कोई सफाई का ध्यान नहीं रखना, ऐसे बने रहना, बाल बिखरे हुए ऐसे ही घूमते रहना। तो मीन्स जब इन लोगों के बच्चे यहां पर जाना स्टार्ट हो गए, इन लोगों को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई, इन लोगों को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। वो गलत बात नहीं थी, हर एक पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है। इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने कहा कि ऐसे तो हमारे, अब मेरे बेटे को कोई नालायक बोलेगा तो मुझे तो गुस्सा आएगा, अब मुझे गुस्सा भी आएगा और मुझे हर्ट भी होगा कि यार मेरे बेटे, मैं इतना समझदार इंसान हूं और मेरा बच्चा एकदम नालायक निकला है, बेकार निकला है। इन जो डोमिनेट ग्रुप्स थे जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन लोगों के ऊपर, इन गंदे लोगों के ऊपर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। अत्याचार का मतलब कि उन्होंने कहा कि हम देखते हैं अब इनके बच्चों को हम पढ़ाएंगे ही नहीं, क्योंकि देखो पढ़ाते कौन थे? ये लोग क्योंकि सिखाते यही तीन कैटेगरीज थे, क्योंकि ये अपर में आते थे। अपर में नहीं कहने का मतलब कि ये मोस्ट इंटेलिजेंट लोग थे। तो अगर टीचर स्टूडेंट को पढ़ाएगा ही नहीं तो स्टूडेंट कैसे इंटेलिजेंट बनेगा? नहीं बनेगा। इन लोगों ने यहाँ पर इनके बच्चों के ऊपर पढ़ाई, ये आप सब जानते हो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में आप सब जानते हो कि उन्होंने कैसे स्टडी की थी। उसका रीजन यही था, बिकॉज जो ये लोग थे, इन लोगों ने इन लोगों के बच्चों पे या इन लोगों की स्टडी पे बैन कर दिया। अगर वो अच्छे से नहा रहे हैं, अच्छे बन के घर से बाहर निकलेंगे, इन लोगों ने उनको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया कि तू एक शूद्रा होके अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहा है, बिकॉज तेरा हक नहीं है, तू शूद्रा है, शूद्रा ही बन के रहेगा। तो मीन्स ये जो डोमिनेट कैटेगरीज थी, इन्होंने अपनी एक छोटी सी क्या बोलते हैं उसको, रेपुटेशन को बड़ा बनाने के लिए, ताकि हमारे बच्चों को कोई नालायक ना बोले, हमारे बच्चों को कोई शूद्रा ना बोले, बस इस चक्कर में सोसाइटी को पूरा खराब कर दिया। तो क्या हुआ, जिससे क्या हुआ कि यहां से जो ब्राह्मण लोग थे, जो शूद्रा के अंदर ब्राह्मण लोग थे, वो ब्राह्मण नहीं बन पा रहे थे। जो वैश्या में इंटेलिजेंट पर्सन थे उनको वो वाले हक नहीं मिल रहे थे। जब सोसाइटी में ये सब चीजें आना स्टार्ट हो गई तो बहुत बड़ी चेंज आ गई। अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक टैग लगा दिया कि जो भी ब्राह्मण है वो चाहे नालायक हो, चाहे जैसा मर्जी हो, उसको कोई भी शूद्रा नहीं बोले, और जो बोलेगा उसकी हम पिटाई कर देंगे, ठीक है? या फिर हम उनके बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। अगर क्षत्रिय बीच में बोलते थे तो ये बोलते थे हम आपके बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, अगर वैश्या बोलते थे बोलेंगे आपके बच्चों को भी नहीं पढ़ाएंगे। तो इन लोगों ने, ये वाले लोग थे या ये वाले, इन लोगों ने क्या किया, इनके ऊपर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। इनको ये मतलब कि यहां तक कि मैंने पढ़ा हुआ है कि अच्छे से बन ठन के घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, पानी इनको यूज नहीं करने देना, वेल्स के ऊपर इनको आने नहीं देना, फिर इन लोगों के साथ काफी ज्यादा अत्याचार हुआ, इनको पढ़ने नहीं देना, स्कूलों में बैन कर दिया इनका, मंदिरों में इनको नहीं जाने देना, मतलब कोई भी अच्छी चीज नहीं करने देनी इनको।
तो जब ये चीजें कोई भी अच्छी नहीं करेंगे, इनका जो इलिटरेसी रेट था, जिसको हम अनपढ़ता बोलते हैं, इलिटरेसी रेट था, दिन ब दिन क्या होता गया, कम होता गया। दिन ब दिन इनके जो बच्चे पैदा होते थे जिन्होंने अच्छी शिक्षा लेके ये बनना है, वो वहीं पे स्टॉप हो जाते थे और आ जाके वहीं फिर गंदे काम ही करने हैं ऑटोमेटिकली। जिसका ग्रुप गंदा हो वहां से क्या पैदा होंगे, गंदे पैदा होंगे। अब अगर मुझे कोई गंदी चीजें सिखाएगा तो मैं गंदा ही पैदा होऊंगा। तो इनको कोई अच्छी चीजें सिखाने वाला ही नहीं था। पहले बिल्कुल सही चल रहा था एकदम सिस्टम, फिर एकदम से चेंज आ गया बिकॉज लोग, मतलब पेरेंट्स हर्ट होना स्टार्ट हो गए कि मेरे बेटे को कोई नलायक ना बोले, या मेरे बेटे को कोई ऐसा ना बोले कि तू डरपोक है। अगर कोई क्षत्रिय होता था तो उसको इस चीज का डर रहता था कि मेरे बेटे को कोई ऐसा ना बोल दे कि ये डरपोक है, क्योंकि तू क्षत्रिय का बच्चा है, तू डरपोक कैसे हो गया। तो भाई भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। जो डरपोक का, जिसका माइंडसेट है, उसका डरपोक का ही रहेगा। इस तरह से सोसाइटी में चेंजिंग आना स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे ये चीज बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और लास्ट में ये जो 4 कैटेगरीज थी, बी, एस एच, बी एंड एस, शूद्रा वाला, ये परमानेंट टैग मिल गया इन कैटेगरीज को कि अब यहां पे जो पैदा होगा, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, नलायक है, पढ़ने में अच्छा है या नहीं अच्छा है, डोंट मैटर, यही रहेगा, ये यही रहेगा, ये यही रहेगा, ये यही रहेगा। फिर क्या हुआ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे लोग आए, ये फिर काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई ह्यूमंस की। उन लोगों ने क्या किया, पढ़ने की कोशिश की, थोड़ा थोड़ा चेंज आया और आज की डेट में देखो क्या आ गया है कि आज हम सबको पता है कि कास्टिज्म कुछ नहीं है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। हम फिर भी यहाँ पे फंसे हुए हैं और आज की डेट में भी मैंने देखा है, आज 2025 में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को कास्टिज्म के चक्कर में इतना नुकसान उठाना पड़ता है, हद से ज्यादा। और इस टाइम पीरियड में मैं बता दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, चाहे ब्राह्मण क्षत्रियों से शादी करे, क्षत्रिय वैश्या से शादी करे। मतलब उस टाइम पीरियड में शादी कैसे होती थी, अगर शूद्र का बच्चा इंटेलिजेंट है, अगर वो इंटेलिजेंट है तो ऑटोमेटिकली वो ब्राह्मण बन जाएगा, उसको कोई शूद्र बोलेगा ही नहीं। उसको ऐसे बोलते थे कि ये साफ सुथरा बच्चा है, तो ये बच्चा क्या होगा, ये ब्राह्मण कहलाने के लायक है। अगर ये गंदा बच्चा है तो उसको शूद्रा के कहलाने के लायक है वो बच्चा। इस और शादियों में कोई मैटर नहीं होता था, कोई किसी के साथ भी शादी कर सकता है। अगर एक उसके अगर किसी के मम्मा पापा ब्राह्मण हैं और उनका बच्चा अगर गंदा पैदा हो जाता है, ठीक है, तो उसकी शादी शूद्र बच्चे के साथ ही होती थी। और अगर एक शूद्रा का बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसकी शादी इंटेलिजेंट पर्सन के साथ ही होती थी। और अगर किसी का बच्चा एकदम हट्टा कट्टा है तो उसकी शादी एक हट्टी कट्टी लड़की के साथ ही होती थी। और अगर किसी का बच्चा कुछ चीजें बनाने में बहुत एक्सपर्ट है तो उसकी शादी उसके लेवल के बच्चे के साथ ही होती थी। और ये सारा ग्रुप्स मिलकर करता था। जब ऐसा होना स्टार्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली चीजें चेंज होना स्टार्ट हो गई। और आज की डेट में जो हमारी नई जनरेशन है वो इस चीज को चेंज कर रही है। आजकल हमें इस चीज को पता है कि कास्टिज्म कुछ नहीं है, लेकिन आज की डेट में आप मुझे खुद बता दो कि कितने लोग हैं जो जिनके दिल से ये चीज बाहर निकल चुकी है। बहुत रेयर लोग हैं। मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद, सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम इन चीजों में फंसे हुए हैं। और इस 4 कैटेगरीज को हमने परमानेंट बना दिया है। और बाहर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस। अरे इंडियंस तो हैं, लेकिन इंडिया के अंदर कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है ये शायद हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। जिसके कारण हमें कितना नुकसान हो रहा है, हमें कितने ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज की डेट में क्या हो रहा है, सबसे मेन चीज आपको अगर मैं बताऊं जो हमारी डेवलपमेंट को रोक रही है, दैट इज मैरिज।
अगर एक इंटेलिजेंट लड़का है, मान के चल लो अगर इंटेलिजेंट लड़का है, बॉय है, ठीक है, और अगर एक शूद्रा का गर्ल है, मतलब सोसाइटी अब ऐसी हो चुकी है कि ये जो चार कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं वो परमानेंट हो गई हैं, ठीक है, परमानेंट हो गई हैं। अब हम चाहकर भी इसको चेंज नहीं कर पा रहे, ठीक है। हम ऐसे कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं कि कास्टिज्म कोई मैटर नहीं करता, कास्टिज्म ऐसे एक सिर्फ एक टैग है, लेकिन कितने लोग मानते हैं इस चीज को टैग है? बहुत रेयर। तो अगर शूद्रा का गर्ल है, ब्राह्मण का बॉय है, और ये दोनों एक्चुअली ये भी मोस्ट इंटेलिजेंट है, मान लो ये भी डॉक्टर है और ये भी डॉक्टर है, बट ये दोनों अगर मिल जाएं तो क्या बन सकते हैं? एक बहुत ब्यूटीफुल और एक मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है जो अपनी लाइफ को एकदम बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। और अगर दो डॉक्टर मिलेंगे तो आप सोचो वो डॉक्टरी में क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करेंगे और किन किन बड़ी बड़ी इन्वेंशंस कर सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। मान के चलो इनकी कैटेगरी में इस लेवल की कोई लड़की नहीं थी, इन केस ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसको एक नॉर्मल लड़की से शादी करनी पड़ती है, जिससे इसका जो टैलेंट मिलकर ये बन सकता था वो टैलेंट यहां पे ही रुक जाता है, ठीक है। ये एवरी फील्ड में होता है, चाहे इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे डॉक्टरी की फील्ड हो, चाहे टीचर की फील्ड हो। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक कैटेगरी में अच्छे लोग नहीं होते, होते हैं, लेकिन जो बॉन्ड, जो एक रिश्ता बनता है दो लेवल के बच्चों का, वो दूसरे तरीके से नहीं बन सकता। एक तो यहां पे डेवलपमेंट, फिर इंडिया की डेवलपमेंट कैसे होगी, ठीक है। और यहां पे तो छोड़ दो, ये चार कैटेगरीज में जो मैंने आपको बताई ये भी है, लेकिन इनके बीच में भी सब कास्ट है। अब एससी की बात ले लो, एससी के अंदर बहुत सारी सब कास्ट है जो अपने ही रहते हैं। कोई बोलता है कि नहीं हमारी कास्ट ऊपर है, कोई बोलता है नहीं हमारी कास्ट ऊपर है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं बाकी देशों की बात करूं, उनका भी सिविलाइजेशन हमारे जैसे ही हुआ था, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ एक ट्रेडिशन रखा, कास्टिज्म लाया ही नहीं अपने अंदर। जैसे आप फॉरेन की बात ले लो, आप अब हमसे ज्यादा डेवलप जो कंट्रियां हैं, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये इतने ज्यादा डेवलप क्यों हैं? बिकॉज उनके अंदर कास्टिज्म नहीं है, वो उन्होंने अपने कास्टिज्म को डिवाइड नहीं किया है। उनका एक ही ट्रेडिशन है कि वो लोग क्रिश्चियनिटी है, ईसाई धर्म, ठीक है, क्रिश्चियनिटी को वो मानते हैं। और उनमें अमेरिकन किसी भी अमेरिकन के साथ शादी कर सकता है, उनको कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी चाइनीज किसी भी चाइनीज के साथ शादी कर सकता है, उनके बीच में कास्टिज्म नहीं है भाई। इसलिए वो लोग हमसे इतने ज्यादा डेवलप हैं, क्योंकि उनको ऑलवेज अगर कोई इंटेलिजेंट है तो उनको इंटेलिजेंट ढूंढने के लिए घूमना नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा चाइना में उनके अंदर कास्टिज्म है ही नहीं है। तो वो जिसको भी पसंद करेंगे उसके साथ उसकी शादी हो सकती है, उसके साथ वो मिलके काम कर सकते हैं और बड़ी बड़ी इन्वेंशंस कर सकते हैं। और आज की डेट में आप जानते हो कि चाइना हमसे कितना एडवांस है और अमेरिका हमसे कितना एडवांस है। और एक बहुत बड़ी मैं आपको बात बताने वाला हूँ, क्रिश्चियनिटी इंडिया में सबसे ज्यादा डोमिनेट कास्ट है, जिसको सबसे ज्यादा डोमिनेशन का सामना करना पड़ता है। और क्रिश्चियनिटी को मतलब मैं क्या कहूँ यार, क्रिश्चियनिटी मतलब एक ऐसा धर्म, इंडियंस एक ऐसा धर्म समझते हैं कि क्रिश्चियनिटी वाले जो लोग हैं उनको, मतलब यहाँ तक मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो उनके सामने से निकल जाए ना तो वो घर जाके नहाते हैं। मतलब इतना ज्यादा ये चीजें दिमाग में घर कर चुकी हैं, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी जिसको हम इतना ज्यादा एक मतलब कि अलग लेवल पे देखते हैं और एक अलग नजर से उनको देखा जाता है, अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी के। अगर कोई अमेरिकन, मान के चलो हमारे घर में डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं
तो हम क्या नहाएंगे? हमारे घर में वैसे हमारी इतनी हैसियत भी नहीं है कि वो हमारे घर में आए। एज अ फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो भी तो क्रिश्चियनिटी को ही बिलोंग करता है। तो मतलब इतना ज्यादा ये हमारे दिल में, हमारे दिमाग में घर कर चुकी हैं चीजें कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से हम निकाल सकते हैं, दैट इज द वेपन ऑफ एजुकेशन। हम जितना ज्यादा इन चीजों को अच्छे से समझेंगे, जो हो गया है उसको छोड़ दो, जो हो गया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज पास्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन हम अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं अगर हम इन चीजों को अच्छे से समझें और दोबारा से अपने पास्ट में जाएं। जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, जिस तरह से उन्होंने कास्टिज्म को डिवाइड किया था, अगर हम सिर्फ उसी लेवल पे देखें तो आई थिंक बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अगर कुछ लोगों का ये होगा कि जो फिर किताबें लिखी हुई हैं क्या वो गलत है? कुछ लोग बोलेंगे कि महाभारत में ये लिखा हुआ है, या कुछ लोग बोलेंगे कि रामायण में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, वैसा लिखा हुआ है। उसका भी आंसर मैं आपको देता हूँ। जो बुक्स लिखी हुई हैं, जो बुक्स लिखी हुई हैं वो इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि जब बुक्स लिखी गई थी उस टाइम पीरियड में कास्टिज्म नहीं था। उस टाइम पीरियड में सिर्फ ग्रुप्स बांटे गए थे, 4 ग्रुप्स में लोगों को बांटा गया था, कास्ट में नहीं बांटा गया था। और ऑटोमेटिकली बुक्स में तो ये चीज लिखा ही जाएगा ना। अब मैं कोई बुक लिखूंगा, मैं क्या ऐसा लिखूंगा कि अपने बच्चे की शादी एक गंदे बच्चे से करवा दो? वहां पे तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो गंदा है उसके साथ शादी क्यों करनी है। या क्या मैं ऐसा लिखूंगा कि गंदे बच्चे को अपने घर में बिठाओ? इसलिए बुक्स में ये सब लिखा हुआ था। अगर किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ है, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि उस टाइम पीरियड में लोगों को ये नहीं पता था कि आने वाले टाइम में इन जो हमने एक नाम के हिसाब से एक ग्रुप्स तैयार किए थे, उन ग्रुप्स को परमानेंट बना दिया जाएगा। उस टाइम पीरियड में ऐसा नहीं था। इसलिए आज हम उस बुक्स को पढ़ के, वो बुक्स गलत नहीं है, हम लोगों का नजरिया गलत है उस बुक्स के लिए। हम उस बुक्स को एक अलग वे से लेके चलते हैं, बट बुक्स का मतलब ये नहीं है कि हम उसको एक गलत तरीके से लेके चलें। उसमें ये बताया गया है, बुक्स में अगर कुछ ऐसा लिखा है उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि गंदे लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई गंदा अच्छा बन जाए, ठीक है, अगर कोई अपने अंदर अपडेशन ला रहा है, जैसे आज हम लोग 5G यूज कर रहे हैं, तो आने वाले फ्यूचर में हम लोग 10G भी तो यूज करेंगे, या हम लोग 5G में ही रहेंगे? अब सब पूरी वर्ल्ड कह दे कि इंडिया को 5G पे ही दबा देना है, ये 10G तक नहीं पहुंचे, तो हम कैसे पहुंचेंगे बताओ? तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं चाहता हूं कि एवरी इंडिविजुअल को इसके बारे में पता चलना चाहिए। और हम जो एक नया जनरेशन है इंडिया का, हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब इन सुपरस्टिशियस से दूर होकर अपने इंडिया को डेवलपमेंट की राह के ऊपर लेके जाएं, और इन सब जो बकवास चीजें हैं इनको अपनी लाइफ से दूर करें। बाकी आप अगर ऐसे ही लेक्चर्स देखना चाहते हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हो। कनाइटिक माइंड उड़ान डेवलपमेंट अकेडमिक क्लासेस, जहाँ पे 1st to 12th क्लास के बच्चों को टीच किया जाता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने कमेंट्स प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।